कैसा है कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप आए मेरे बुलाने पे। और आज का पत्रकार परिषद का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो गटर और गंदा पानी जो खाड़ी में जा रहा था इतने सालों से, उसके खिलाफ मेरा जो एनजीटी के अंदर पिटीशन था, ये 25/9/2024 को एनजीटी के अंदर मेरा ऑर्डर आया। ये एनजीटी क्या है? एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो ज़्यादातर एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस पे उसका ऑर्डर करती है। जैसे बहुत सारे ऑर्डर उसने किए हैं। अपना दोस्ती के पीछे जो नाला है उसका भी मैंने ऑर्डर लाया था, जो वाइडनिंग हुआ वो भी एनजीटी ने की थी। तो कैसा है कि ये जो मुमरा के अंदर इतने बिल्डिंग थे, कंस्ट्रक्शंस थे, जिनका पूरा कनेक्टिविटी जो थी वो नाले में थी, और ये पूरा गंदा पानी खाड़ी में जाता था, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था। 2008 में एनजीटी ने एक ऑर्डर पास की जिसके अंदर एवरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को एसटीपी बनाने को कंपलसरी की। 2009 में वो ऑर्डर के बाद 2009 में थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 81.83 करोड़ का एक टेंडर पास की, जिसके अंदर एसटीपी बना, जो अमीनाबाद के पीछे है। वो टोटल 32 एमएलडी का एसटीपी है, जिसके अंदर 32 मिलियन लीटर्स पर डे सॉलिड वेस्ट जो है गंदा, वो ट्रीट होता है। और उसकी कनेक्टिविटी के लिए आप बीच में आप लोग देखे रहेंगे मुमरा के मेन रोड क्या, इंटरनल रोड्स क्या, बाकायदा एक मशीन सेटअप होता था और ड्रिलिंग होता था। एक ड्रिल होता था अंडरग्राउंड सीवरेज। तो रोड को बिना डिस्टर्ब किए अंडरग्राउंड सीवरेज का एक नेटवर्क बिछाया गया पूरा मुमरा के अंदर, और वो होने के बाद उसकी कनेक्टिविटी जो है वो एसटीपी में दिया गया। उसके बाद 2019 में एक टेंडर हुआ जो इंटरनल रोड से, अपने मुमरा के जो इंटरनल रोड्स थे उनका कनेक्टिविटी इसके अंदर देने के लिए 2019 में एक टेंडर हुआ 16 करोड़ 26 लाख का 2019 में। और वो इंटरनल अपने जो रोड्स है, जैसे अलमास का रोड, चांदनगर का रोड, रशीद कंपाउंड का रोड, और पूरा इधर से लेकर मुमरा तक इंटरनल रोड्स की कनेक्टिविटी ये मेन लाइन को दिया गया, और ये मेन लाइन का कनेक्टिविटी सीधा दिया एसटीपी में। तो ये पूरा 2019 में उनका हो गया था। उसके बावजूद कैसा है कि ये मेन लाइन था, उसके अंदर हाउस कनेक्शन बाकी थे। जो बिल्डिंग का कनेक्टिविटी जो है वो लाइन में जाएगा, तो वो काम नहीं हो रहा था। तो 2019 में मैंने पहला कंप्लेंट किया था थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि भाई आप ये जो हाउस कनेक्शन करके ये जो है एसटीपी चालू कराओ। तो उन्होंने 2019 के अंदर 5 टेंडर किए एवरी वार्ड का, 26, 30, 31, 32, 33। हर टेंडर अलग क्वांटिटी है। जैसे 26 का टेंडर है 2020 का 4 करोड़ 16 लाख 85,151। 2019 का टेंडर है 30 का 3 करोड़ 95 लाख 41,000। 4 करोड़ 42 लाख 31 का है, 6 करोड़ 5 लाख 32 का है, और 2 करोड़ 34 लाख 33 का है। ऐसा सेपरेट टेंडर हुए जो हाउस कनेक्शन करना था। इनका 30% हाउस कनेक्शन हुआ, उसके बाद इनका काम बंद हो गया। तो फिर से मैंने कंप्लेंट किया 2021 में कि आप ये हाउस कनेक्शन फाइनल करो, क्योंकि अभी भी गंदा पानी जो है खाड़ी में जा रहा है और खाड़ी में तकलीफ हो रही है। 2022 में एनजीटी ने मेरा पिटीशन एक्सेप्ट किया। पिटीशन में हियरिंग हुआ। मेरा पिटीशन नंबर है ओरिजिनल एप्लीकेशन 63/2023, जो वेस्टर्न बेंच में चला। एनजीटी के अंदर 5 बेंच है। एक है प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली में बैठती है, उसके बाद एक वेस्टर्न बेंच, ईस्टर्न बेंच, नॉर्थर्न बेंच और साउथर्न बेंच। ये 4 बेंच है। हमारा जो है महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न बेंच में आता है, जिसका हेड ऑफिस है पूना में। मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ प्रिंसिपल बेंच में 2022 में, उधर से वेस्टर्न बेंच में ट्रांसफर हुआ 2023 में। दिल्ली से ट्रांसफर वेस्टर्न बेंच में हुआ। वो एप्लीकेशन पे मेरा ऑर्डर आया है 25/9/2024 को, जिसके अंदर एनजीटी ने बाकायदा थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोली है कि दीवा जैसे एरिया में जहां बहुत सारी आबादी बढ़ चुकी है, आपका एक भी एसटीपी नहीं है, और उसका गंदा पानी जो है वो खाड़ी में जा रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। मुमरा भी जो है आपका ये एमएलडी, आपका भी जो ये एसटीपी है, इसका एमएलडी की क्वांटिटी कम है, आप इसको क्वांटिटी बढ़ाओ। तो इन्होंने, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एफिडेविट फाइल किया। उसके अंदर बोली हम प्रोसीजर में हैं, हम कर रहे हैं, हम प्रोसीजर में हैं, हमारा प्लान अप्रूवल हो गया। थाना महानगर पालिका ने 28/7/2023 को एफिडेविट फाइल की। मतलब 1 साल हो गया था। हाँ, और उसके बाद फिर से हियरिंग्स हुई। हियरिंग्स होने के बाद एनजीटी ने 102 करोड़ 43 लाख और 70,000 थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोली है कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप सबमिट करो, डिपॉजिट करो एज अ पेनल्टी।
तो इनका बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बोलना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो एनजीटी ने बोली ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को बोली कि आप थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एवज में आप ये पैसा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेड ऑफिस है, वहां जमा करो। आप एसटीपी का प्रपोजल करो। एसटीपी का प्रपोजल जब आप करोगे तो उसके अंदर अगर आपको पैसा लगेगा तो आप इसमें से पैसा निकाल के वो काम कर सकते। तो मेरा मेन एजेंडा आपको ये है बुलाने का कि इतना बड़ा काम मुमरा के अंदर हुआ, मगर उसका इंपैक्ट जो है ग्राउंड लेवल पे जीरो है। टोटल देखा जाए तो 81, 60, 16, 97 और 19, 105, 106 करोड़ इंटरनल नेटवर्किंग में प्लस एसटीपी में लगा, मगर उसको चालू करने के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ रहा है और उधर से ऑर्डर लाना पड़ रहा है कि आप चालू करो। महानगर पालिका ऐसा क्यों बोली, क्या लगता है? कैसा होता है कि भाई मेन रीजन कैसा है कि फॉलोअप, कोई भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में फॉलोअप की बहुत जरूरी होती है। जरूरत फॉलोअप का बहुत रहता है। जो यहाँ के लोगों का फॉलोअप मेरे ख्याल से बहुत कमजोर है और ये सब चीज पे यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो कहीं ना कहीं ना। तो मैं फॉलोअप किया तो मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट और एक सोशल एक्टिविस्ट बोल के फॉलोअप कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल ग्राउंड और एक नगर सेवक बोल के फॉलोअप करूंगा तो उसका इंपैक्ट अलग रहता है, और एक आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट बोल के अगर फॉलोअप किया जाता है तो उसका इंपैक्ट बहुत अलग रहता है। आपका कहना है कि राजनीतिक दल भी इस पे फॉलोअप करना चाहिए? नहीं, मेन इसको देखो, ये जो है सुविधा है, ये सुविधा लोगों का है, जनता का है, पब्लिक की सुविधा है। ये सुविधा पब्लिक का है तो इसका मेन फॉलोअप जो है ये पब्लिक के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए। जो लोग थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चुन के गए वो नगर सेवकों का होना चाहिए, मगर उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं लिया।